नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा का यह एपिसोड और भी दिलचस्प है। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। माल के पर्दा स्टोर में हुए बवाल के बाद अहान सनाया को हॉस्पिटल भिजवा देता है। टाइगर ड्रैगन सोसाइटी के हेड सुनील और एमडी रियल एस्टेट की अस्मिता कपूर के वहां पहुंचने के बाद पूरे मामले को इन्हीं लोग हैंडल कर रहे थे। अहान अस्मिता को पूरे मामले को हैंडल कहने की बात कहकर सनाया के पास हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। हॉस्पिटल में सनाया की क्लासमेट जिया डॉक्टर थी और वही उसका इलाज कर रही थी। डॉक्टर जिया सनाया के पति अहान के बारे में बातें कर रही थी। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। इट्स ओके। बैंक एम्प्लॉय होकर भी अहान अच्छा ही कमा लेता है। सनाया ने जिया से ये बात कही, पर मन ही मन में वो खुद भी चाहती थी कि काश अहान कुछ और काम कर रहा होता। जिया ने सनाया की बात को कोई जवाब तो नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन में सोचा कि सनाया शायद ये सब गुस्से में कह रही है। किसी को कैसे पसंद आएगा कि उसका पति एक मामूली सा एम्प्लॉय हो। सनाया कॉलेज के दिनों से ही अपने गुस्से और एटीट्यूड के लिए फेमस थी। उसके पीछे बहुत लड़के पड़े होते थे, पर वो किसी को भाव नहीं देती थी। सब सोचते थे कि सनाया किसी बहुत अमीर लड़के से शादी करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन सनाया की शादी हुई थी उस दिन बहुत सारे लड़के दुखी हो गए थे और अपना दुख कम करने के लिए शराब के नशे में डूबे हुए थे। वहीं बहुत सारी लड़कियां खुश भी थी, क्योंकि अब लड़के सनाया की जगह उन लड़कियों को भाव देंगे। उनमें से एक जिया भी थी। जिया जिस लड़के को पसंद करती थी वो सनाया को पसंद करता था, इसलिए जिया भी सनाया को पसंद नहीं करती थी और उससे जलती थी। पर जब उसे पता चला कि सनाया की शादी एक मिडिल क्लास कर्मचारी के साथ हुई है, तब उसकी जलन कुछ कम हुई। और अब उसकी ये हालत देख के तो सनाया पर तरस आ रहा था। अगर सनाया को पता चल जाता कि जिया के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तो फिर वो शायद कभी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाती। अच्छा छोड़ो वो बात, मुझे ये बताओ, तुम कह रही थी कि किसी औरत ने तुम पे हाथ उठाया है, ये कैसे हुआ? सनाया को भले ही गुस्सा आता था, पर वो कभी भी ऐसे मामलों में नहीं फंसी थी। जिया जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से सनाया के साथ ये सब हुआ। सनाया ने जिया को सब कुछ बताया, बस राकेश के आने के बाद वहां क्या हुआ ये नहीं बताया। इस वक्त जिया को गुस्सा आ गया था। पागल औरत, कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सोनिया के पास घमंडी होने के बहुत से कारण थे और सबसे बड़ा कारण था राकेश। पर अहान जितना गुस्सा आज था, उसे नहीं लग रहा था कि वो उससे बच पाएगा। सनाया मन में सोच रही थी और उसके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा पति उससे डील करने के लिए वहां रुका है। तुमने पूछा नहीं कि वो क्या करने वाला है? जिया ने कैजुअली फिर से सवाल किया। वो जानती थी अगर किसी ने पब्लिक प्लेस पर सनाया पर हाथ उठाया है तो वो जरूर किसी पावरफुल फैमिली की होगी, और अहान जैसे मिडिल क्लास आदमी उस औरत से कैसे डील कर सकता था? जिया सोच रही थी कि वो जरूर उससे माफी मांगेगा। नहीं, आई एम श्योर वो उसे हैंडल कर लेगा, सनाया ने जवाब दिया। अब जिया से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपने मन की बात बोल दी। सनाया, मुझे लगता है वो कुछ नहीं करेगा, बस माफी मांगकर आ जाएगा। उसने तुम्हें इसलिए ही पहले भेजा होगा ताकि तुम्हारे सामने उसकी वैल्यू कम न हो जाए। ऐसा नहीं होगा।
मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। सनाया ने जिया को तुरंत जवाब दिया। जिया मन ही मन में सोच रही थी, भरोसा माय फूट, बेवकूफ समझती भी नहीं है। कुछ अगर उसे सबक सिखाना ही होता तो तुम्हारे सामने ही बताता ना, तुम्हें यहाँ क्यों भेज देता। हालांकि जिया ये बात खुलकर नहीं बोल सकती थी क्योंकि इससे सनाया को बहुत तकलीफ होती। तभी आहान रूम में आया। आहान को देखकर सनाया की सांस में सांस आई। सनाया को देखकर आहान ने एक लंबी आह भरी। हबी तुम आ गए, सनाया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसे आहान को देखकर शांति मिली थी। तुम कैसी फील कर रही हो? आहान ने प्यार से पूछा। मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, सनाया ने कहा। तुम सनाया के पति हो? जिया ने एकदम से पूछ ही लिया। वो बहुत देर से सोच रही थी कि सनाया का पति कैसा दिखता होगा। अब जब वो फाइनली उसके सामने था तब उसने रियलाइज किया कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल था। वो इतना भी कुछ खास नहीं था जितना सनाया बताने की कोशिश कर रही थी। आहान बहुत कंफ्यूजन खड़ा था। आहान, ये जिया है, कॉलेज डेट्स में हम रूममेट्स थे। सनाया ने उन्हें इंट्रोडक्शन कराया। हेलो, मेरा नाम आहान है। आहान ने स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, जिया ने बिना मन कहा और अपना हाथ आगे किया। आहान, तुमने इस औरत के साथ क्या किया जिसने सनाया को मारा था? जिया ने पूछा। मैंने पुलिस को बुलाया, अब वो ही उसे हैंडल करेंगे। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस? तुमने पुलिस को बुलाया? तुम्हें बुलाने का क्या फायदा होगा? वो अपने कनेक्शन की वजह से बच जाएगी। कुछ पैसे दिए और वो बाहर। जिया ने एनोएट होते हुए कहा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस डेविल स्माइल करता रहा। वो जिया को नहीं बताना चाहता था कि उसने उसकी जान ले ली थी। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब जिया और भी एनाय हो गई थी। तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, तुम्हें उस चुड़ैल के हाथ तोड़ देने चाहिए थे। उसने सनाया पर हाथ उठाया था। जाने दो जिया, अब सब खत्म हो गया ना, पुलिस को हैंडल करने दो। मैं बस खुश हूँ कि मैं और आहान सेफ हैं। सनाया ने बात संभाली। अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा पति उसके हाथ तोड़ देता, सिर्फ पुलिस को बुलाकर छोड़ नहीं देता, जिया ने इतराते हुए कहा। उसे आहान और भी यूजलेस लगने लगा था। वो एक डिलीवरी बॉय था। ये बात वो फिर भी हजम कर लेती, पर उसने अपनी पत्नी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था। ये सोचकर उसने घिन आने लगी थी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता रहा। भले ही उसकी बेइज्जती हो रही थी, पर फिर भी उसने कुछ बातों को राज रहना ही बेहतर समझा। छोड़ो, जाने दो। सनाया, परसों हमारा क्लास रियूनियन है, भूलना मत। तुम पिछले 2 बार से नहीं आई थी, इस बार जरूर आना। हमारे क्लासमेट्स तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं, जिया ने कहा। अपनी शादी के बाद से ही सनाया कभी रियूनियन में नहीं गई थी। जिया ने फिर मन में सोचा कि शायद वो नहीं चाहती कि उसके पति से कोई मिले, इसलिए तो वो रियूनियन में नहीं आई थी। पर इस बार सनाया मनाली में थी, इसलिए वो चाहती थी कि सनाया पार्टी में जरूर आए। यस, आई विल। सनाया भी जानती थी कि किसी को आहान से मिलने में इंटरेस्ट नहीं था। वो बस सनाया का मजाक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे परसों मिलती हूँ, अभी तुम रेस्ट करो, टेक केयर। इतना कहकर जिया वहां से चली गई। तब सनाया आहान की तरफ मुड़ गई। तुमने उसके साथ क्या किया? आहान जितना गुस्से में था, सनाया जानती थी कि ये सब इतना सिंपल नहीं था। कुछ नहीं, बस उन्हें सबक सिखा दिया। अब वो ऐसी गलती कभी नहीं कर पाएगी। आहान ने उसके बाल सहलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई एम श्योर। उस औरत का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, सनाया ने कंसर्न आवाज में पूछा।
नहीं सनाया, डोंट वरी, सब सॉर्टेड है, अब तुम आराम करो, यू नीड इट, ओके। आहान ने समझाते हुए कहा। सनाया ने कहा, पर उसके दिल में अभी भी डर था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो आहान को बिल्कुल नहीं जानती थी। आहान जैसे ही बाहर जाने लगा, सनाया ने उसे रोक लिया। आहान प्लीज कुछ देर यहीं बैठो ना। श्योर। आहान सनाया की कोई बात भी नहीं टाल सकता था। कितना अजीब है ना आहान, हम तो सिर्फ शॉपिंग करने गए थे और इतना कुछ हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना आर्गोगेंट भी हो सकता है। सनाया ने अपनी मन की बातें शेयर की। इट्स ओके बेबी, लोग ऐसे भी होते हैं, तुम अब उन सब के बारे में मत सोचो और आराम करो। आई एम हियर ओनली। आहान ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। सनाया मुस्कुराई और आंख बंद करके आराम करने लगी। 2 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। क्लास रियूनियन का दिन आ गया था। मनाली यूनिवर्सिटी की गेट के सामने कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। जिया, तुम इस बार भी अपने पति को लेकर क्यों नहीं आई? किसी ने उससे सवाल किया। दरअसल सनाया के बाद अगर कॉलेज में कोई पॉपुलर थी तो वो जिया थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जिया ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की थी और अब उसके ग्रुप में वो ही सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड थी। पति शब्द सुनते ही जिया के चेहरे पर उदासी छा गई। दरअसल उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, फिर तो तुम्हें इसे ढंग से हैंडल करना चाहिए। आजकल लोग मिर्ची मसाले के साथ ऐसे न्यूज को इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसके बाद में बहुत से प्रॉब्लम हो सकती है, एक लड़की ने कहा। जिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सच ये था कि उसका पति कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। वो जहां का खुद को बॉस बताता था, असल में वो वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय था। उसे भी ये बात शादी के बाद तब पता चली जब वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। अब जिया के पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सुना है हमारी क्लास के बहुत सारे लड़के जिन्हें कोई भाव नहीं देता था, वो आजकल बहुत वेल सेटल हैं। किसी ने कहा। रियूनियन में इस टॉपिक पर बात होना बहुत जरूरी था। सब जानना चाहते थे कि आखिर उनके क्लासमेट का स्टेटस क्या था। कुछ लोग काफी अच्छा कमा रहे थे तो कुछ लोग अभी भी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सब एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, पर फिर भी उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में काफी फर्क था। वैसे तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था और तुम उससे बात भी नहीं करना चाहती थी? किसी ने जिया से पूछा। कौन? वो जिसने मुझे बहुत सारे फ्लावर और लेटर भी दिए थे। जिया ने कंफर्म किया। हाँ, सुना है वो आजकल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, उस लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, जिया ने कहा। वो मन ही मन में सोच रही थी कि काश उसने उस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वह ऐसे इंसान के साथ नहीं होती जो एक मामूली एम्प्लॉय था। बातों ही बातों में करण शर्मा की बात आई। तुम्हें करण शर्मा याद है? सब में से सबसे सक्सेसफुल अगर कोई है तो वो करण शर्मा है। करण शर्मा मनाली यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर था। जैसे लड़के सनाया के पीछे पागल थे, वैसे ही लड़कियां का क्रश करण शर्मा था। जिया करण को बहुत पसंद करती थी, पर करण सनाया को पसंद करता था। अच्छा, किस कंपनी में काम करता है करण? जिया ने पूछा। वो कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी कंपनी है। उसने कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की है। उसके बहुत सारे एम्प्लॉय और लेबर्स हैं, एक लड़की ने कहा। रियली? बाकी लड़कियां काफी सरप्राइज थी। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका प्रॉफिट भी लगभग 35 लाख रुपए है, उस लड़की ने फिर से कहा। यह सुनकर जिया ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, तो क्या इस बार
वो यहाँ आने वाला है। सब लड़कियां ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि क्या करण इस बार आने वाला था। पिछले 2 बार से रीयूनियन में वही लोग आ रहे थे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। वहीं जिया सोच रही थी कि अगर इस बार करण आएगा तो वो उससे अपनी दोस्ती रिन्यू करेगी। आ रहा है। करण सिर्फ आ ही नहीं रहा, उसने मिलने के लिए ही मेरिडियन बुक की है। उसी लड़की ने फिर से जवाब दिया, ली मेरिडियन। सुनकर सब शांत थे। वो एक बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट था जहां जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर जिया की आंखें खुली के खुली रह गई। वो उस रेस्टोरेंट में जाना कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। इतने में किसी ने पूछा, अरे क्या वो ओवर स्मार्ट सनाया भी पार्टी में आने वाली है? सनाया को बहुत कम लड़कियां पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। सनाया का नाम सुनकर जिया का मुंह बन गया। वो सोच रही थी कि वो सनाया को नीचा कैसे दिखाएगी। उसके साथ वो ये भी चाहती थी कि करण भी उसे पसंद ना करे। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सनाया को निगेटिव लाइट में लाने की कोशिश करने लगी। जिया ने सनाया के बारे में क्या बोली होगी? जब सनाया को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।